हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बैक्टीरिया का। लास्ट लेक्चर होने वाला है एमसीक्यू का पार्ट 3, जिसमें कि जो भी अब बचा खुचा है ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसको मैं करवा करके बैक्टीरिया यहीं पर फिनिश करूंगा और फिर एक नए जूलॉजी का चैप्टर स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज बैक्टीरिया के लेक्चर को। सबसे पहले हम लोग का क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा है लेकिन डरना नहीं है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हैंडल किया जाता है। सबसे पहले क्या है, जीवाणु वीएस संयुग्मन यानी कंजुगेशन के अंतर्गत होता है। कंजुगेशन क्या होता है? याद है लैंगिक जनन के 3-4 प्रकार पढ़ाए थे हमने। 3 प्रकार मेनली आपको पढ़ाया था। ट्रांसफॉर्मेशन जिसको रूपांतरण कहते थे, ट्रांसडक्शन जिसको हम लोग क्या कहते थे, पारक्रमण, और ये कंजुगेशन यानी संयुग्मन। इसमें मेन बात याद रखे थे कि ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, जो दूसरे बैक्टीरिया का डीएनए वो दूसरे, जैसे एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया के डीएनए दूसरे बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल में आ जाता है, दूसरे बैक्टीरिया में आ जाता है, उसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। लेकिन ट्रांसडक्शन में मेन बात याद रखना, यहाँ पे भी वही चीज होता है, लेकिन वायरस का डीएनए, किसके डीएनए? वायरस का डीएनए, बैक्टीरियोफेज का डीएनए, याद रखिएगा बैक्टीरियोफेज का डीएनए आता है, विषाणु का। और कंजुगेशन में दो बैक्टीरिया आपस में परस्पर संपर्क में आते हैं और आंशिक थोड़ा थोड़ा जो भी एक्सचेंज होना होता है वो थोड़ा इसमें आ जाता है, उसमें चला जाता है, समझे? तो आंशिक रूप से इसमें बदला आदान प्रदान हो जाता है, मतलब दो बैक्टीरिया आपस में संपर्क में आते हैं कंजुगेशन में। ठीक है, और आंशिक वर्ड याद रखिएगा, आंशिक रूप में अनुवांशिक पदार्थ थोड़ा बहुत एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब आप देखिए क्वेश्चन पढ़िए, इतना बड़ा बड़ा ऑप्शन है लेकिन आराम से पढ़िए। क्या है? चारों ऑप्शन पढ़िएगा, छंटा जाएगा। जीवाणु या संयुग्मन कंजुगेशन के अंतर्गत होता है। एक संयुग्मक कंजुगेंट दूसरे अनुवांशिक पदार्थ के केवल आंशिक स्थानांतरण होते हैं। उतना क्लियर नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं। विषाणुओं द्वारा अनुवांशिक पदार्थ का आंशिक किंतु पारस्परिक विनिमय। अरे भाई, विषाणुओं द्वारा होगा ही नहीं। विषाणुओं द्वारा किस में होता है? ट्रांसडक्शन में। यहाँ तो कंजुगेशन का बात है, विषाणुओं द्वारा, ये भी गलत हो गया क्योंकि ट्रांसडक्शन इसमें भी देखिए लिखा हुआ है विषाणुओं द्वारा, मतलब ये भी गलत हो गया। ट्रांसडक्शन तो होगा क्या आंसर? एक, समझ रहे ना? तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे बनाना है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक संयोजक कंजुगेंट से दूसरे अनुवांशिक पदार्थ का केवल आंशिक स्थानांतरण क्या कहलाता है? कंजुगेशन कहलाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जीवाणु के डीएनए का विषाणु द्वारा स्थानांतरण कहलाता है। तो क्या कह रहा है? किसी जीवाणु के डीएनए का विषाणु द्वारा स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो यहाँ पे क्या कह रहा है? विषाणु द्वारा, देखिए ध्यान से समझिएगा, विषाणु द्वारा जीवाणु का, किसी जीवाणु के डीएनए का, जीवाणु का डीएनए है ना, कोई जीवाणु का डीएनए है, विषाणु के द्वारा स्थानांतरित किया जा रहा है, तो वो क्या कहलाता है? ट्रांसडक्शन कहलाता है। ट्रांसडक्शन को हमने क्या पढ़ते हैं हम लोग? पारक्रमण पढ़ते हैं। क्या हिंदी में क्या कहते हैं? पारक्रमण। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर? जैसे विषाणु बोला तो आपका आंसर हो जाएगा पारक्रमण। समझ रहे ना? किसी जीवाणु के डीएनए का विषाणु द्वारा स्थानांतरण क्या कहला जाएगा? पारक्रमण कहलाएगा। तो इस तरीके से आप एमसीक्यू को सेलेक्ट करेंगे क्वेश्चंस। फिर फलीदार पौधे जैसे कि लिग्यूमिनस प्लांट, जो भी दलहन पौधे होते हैं, कि मूल ग्रंथिकाओं में उपस्थित लाल वर्णक कहलाता है। मूल ग्रंथिका मतलब रूट नोड्यूल, जहां पे क्या प्रेजेंट होते हैं? राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, वो रेड होता है। रूट नोड्यूल ये कैसा होता है? रेड कलर होता है। तो ये रेड कलर होता है तो किसका कारण से? तो रेड है तो जैसे कि ब्लड का कलर किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन। उसी तरीके से यहाँ पे लेग्यूमिनस प्लांट है तो इसका हम लोग क्या कह देते हैं? लैग हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं? लैग हीमोग्लोबिन। क्या? लैग हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होने के कारण उसके मूल ग्रंथि कहाँ क्या होती है, का रंग कैसा होता है? लाल होता है। ठीक है, तो लैग हीमोग्लोबिन आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लैग हीमोग्लोबिन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़ाने वाले जीवाणु यानी क्या कहते हैं? पुट्रेफाइंग बैक्टीरिया क्रिया करते हैं। देखिए कोई भी बैक्टीरिया जो कि किसी चीज को सड़ाता है तो वो मेनली क्या चीज पर एक्ट करता है? तो उसमें उपस्थित प्रोटीन पर एक्ट करता है। किस पर एक्ट करता है? प्रोटीन पर एक्ट करता है। प्रोटीन पर एक्ट करके किसी भी चीज को सड़ा देता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, यदि संसार के सभी जीवाणु तथा कवक नष्ट हो जाएं तो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी, सी सभी पढ़िए। तो यदि संसार के सभी जीवाणु तथा कवक नष्ट हो जाएं, जीवाणु और कवक का मेनली काम क्या है? डिग्रेडेशन करना। क्या करना? डिग्रेडेशन, मतलब किसी चीज को ना, मतलब कोई भी लाश है, कोई भी कचरा है, उसको खत्म कर देना, उसको डिस्ट्रॉय कर देना, उसको एकदम गला देना, है ना? मेन काम इसका यही है। तो वही चीज बोल रहा है कि अगर नष्ट हो जाएगा तो क्या होगा? तो पहला ऑप्शन है, सभी जीवाणु पदार्थ और अमर हो जाएंगे और कोई भी बीमारी नहीं बचेगी। अरे भैया ऐसा थोड़े है, ऐसा थोड़े है कि सारा जो बीमारी है वो जीवाणु और कवक के कारण ही होता है। कुछ बीमारी वायरस के कारण भी होता है, कुछ प्रोटिस्टा के कारण भी होता है। तो ये तो नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत हो गया।
फिर हमें कोई भी प्रतिजैविक पदार्थ नहीं मिल पाएगा। ऐसा नहीं है कि, सही बात है एंटीबायोटिक जीवाणु से मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग एंटीबायोटिक सिर्फ जीवाणु से ही निकाल सकते हैं, कृत्रिम रूप से भी बना सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो होगा क्या, भूमि में धीरे धीरे नाइट्रोजन समाप्त हो जाएगी। मानते हैं कि जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया, लेकिन नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, लेकिन क्या जरूरी है कि सिर्फ जीवाणु के कारण ही भूमि में नाइट्रोजन है? और भी तरीका है भूमि में नाइट्रोजन आने का, तो इस कारण से ये भी ऑप्शन तो पूरा सही नहीं है। मेन सही क्या होगा, संसार में लाशों तथा सभी प्रकार के सजीवों के उत्सर्जी पदार्थ से भर जाएगा। मतलब पूरा जो संसार है उसको डिग्रेड करने वाला कोई रहेगा नहीं, इसको सड़ाने वाला कोई रहेगा ही नहीं, पूरा लाश या फिर सजीवों का जितना भी उत्सर्जी पदार्थ है वो सब पूरा भर जाएगा। समझे? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। क्लियर, समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, दूध दही में बदलता है। दूध दही में बदलता है किसके द्वारा? तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के द्वारा। तो जेंथोमोनास तो होगा नहीं। सिट्रस कैंकर नाम का बैक्टीरियल डिजीज काउज करता है, जो कि नींबू, मौसमी, संतरा, जो सिट्रस फैमिली का पौधा उसमें काउज करता है। बेसिलस जैसे मिला तो ऐसा नहीं कि ऑप्शन टिक कर दीजिएगा, ये लैक्टोबैसिलस नहीं है, बेसिलस मेगाथीरियम है, तो ये नहीं होगा। एसिटोबैक्टर नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि आपका यहाँ पे लैक्टोबैसिलस ऑप्शन में ही नहीं दिया है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि लैक्टोबैसिलस मतलब लैक्टोबैसिलस, ऐसा नहीं कि बेसिलस दिखा और ऑप्शन टिक कर दिए, नहीं, सारा बैसिलस वही नहीं होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्या, जीवाणु जिनकी कोशिका में केवल एक वक्र होता है क्या कहलाता है? देखिए जीवाणु के शेप पर डिपेंड करता है, केवल एक वक्र सतह होता है। देखिए जो कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया होता है कुछ इस प्रकार से होता है, तो सिर्फ एक वक्र सतह किस पे होता है? देखिए जो जीवाणु होते हैं जैसे बेसिलाई है उसमें दो वक्र सतह होता है, स्पाइरलम में बहुत सारा होता है, और ये तो क्या कहते हैं, कोकस तो पूरा वक्र ही होता है, कर्व ही होता है, लेकिन इसमें सिर्फ एक वक्र सतह होता है, वो है कौन, विब्रियो, कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया। कौन, कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, विब्रियो। समझ रहे ना, विब्रियो में केवल एक वक्र होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, पाश्चुरीकरण की विधि प्रस्तुत की थी। पाश्चुरीकरण की विधि किसने प्रस्तुत की थी? तो पाश्चुरीकरण की विधि प्रस्तुत की थी किसने? तो पाश्चुरीकरण की विधि किसने प्रस्तुत की थी? लुईस पास्चर नाम के वैज्ञानिक ने। किसने? लुईस पास्चर नाम के वैज्ञानिक ने। पाश्चुराइजेशन होता क्या है? तो कोई भी मान लीजिए दूध को क्या करते हैं हम लोग, दूध का पाश्चुराइजेशन में जो कि पैकेट सुधा का दूध आता है वो पाश्चुराइज्ड मिल्क होता है, वो क्या करते हैं कि लोअर देन बॉइलिंग पॉइंट उसका ऐसा टेम्परेचर पे उसको खौलाते हैं, जिसपे खौलाते नहीं, उसको गर्म करते हैं, इससे कि वो बॉयल ना हो लेकिन वो गर्म हो जाए, और उसमें जितने भी जीवाणु हैं जो कि रोग उत्पन्न कर सकते हैं, जो उसको दूध को फाड़ सकता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, पहले हीट करते हैं लोअर देन बॉइलिंग टेम्परेचर, उसके बाद अचानक से कोल्ड कर देते हैं। ठीक है, तो उससे ठीक हो जाता है, लगभग 72 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं। ठीक है, तो कौन करता है? लुईस पास्चर ने। ओके, नाइट्रोसोमोनास द्वारा अमोनिया से नाइट्रेट्स का उत्पादन क्या कहलाता है? तो नाइट्रोसोमोनास याद है, नाइट्रोसोमोनास वो बैक्टीरिया है जो कि क्या है, कीमो ऑटोट्रॉफ है। क्या है? कीमो ऑटोट्रॉफ। याद रखिएगा, जो भी बैक्टीरिया नाइट्रीकरण करता है वो क्या कहलाता है, वो कीमो ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया होता है। तो नाइट्रोसोमोनास क्या है, कीमो ऑटोट्रॉफ है। तो ये क्या करता है, अमोनिया, याद है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यदि अमोनिया में तब्दील करेंगे तो उसको हम लोग क्या करेंगे, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ठीक है, लेकिन जो अमोनिया को नाइट्रेट एवं नाइट्राइट में तब्दील करे, वो क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है बताइए, वो क्या कहलाता है? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। क्या कहलाता है? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ठीक है, तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ये हो जाएगा NO2- NO3-। ठीक है, तो नाइट्रीफाइंग मतलब नाइट्रीकरण, तो वही बोला अमोनिया से नाइट्रेट्स का उत्पादन क्या कहलाता है, नाइट्रीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? नाइट्रीकरण। क्लियर, तो नाइट्रीकरण हो जाएगा। तो नाइट्रोसोमोनास ऐसे भी जान लीजिए, सॉरी, जितने भी कीमो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया होते हैं वो सभी नाइट्रीकरण कर पाते हैं। क्या करते हैं? वो क्या कहलाते हैं, नाइट्रीकरण कर पाते हैं, और कीमो ऑटोट्रोप्स का एग्जांपल है नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट है वही चीजें हमने समझा रहा था, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में तब्दील करते हैं तो वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है। अमोनिया से नाइट्राइट एवं नाइट्रेट्स बनाते हैं तो वो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हो गया, एक जीवाणु जो प्रायः मनुष्य तथा जंतुओं की आंत में उपस्थित होता है, जंतुओं के आंत में लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है, वो कौन होता है? ई कोलाई बैक्टीरिया। कौन होता है? ई कोलाई बैक्टीरिया, यानी इस्चेरिचिया कोलाई। इसका पूरा नाम क्या है? इस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया। देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या है, ई कोलाई बैक्टीरिया है, इस्चेरिचिया कोलाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कुछ रसायन संश्लेषी जीवाणु ऊर्जा प्राप्त करते हैं ऑक्सीकृत करके। तो कुछ रसायन संश्लेषी जीवाणु भी हैं जो कि ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जो क्या करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं, किसके मदद से, तो कीमो ऑटोट्रॉप्स जो भी हैं वो किसके मदद से करते हैं, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड की मदद से करते हैं, किसके मदद से, हाइड्रोजन सल्फाइड को ऑक्सीकृत करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा। तो कुछ रसायन संश्लेषी यानी क्या हुआ, कीमो ऑटोट्रॉप्स जीवाणु जो भी होते हैं बैक्टीरिया, वो हाइड्रोजन सल्फाइड के ऑक्सीकृत करने से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसिस देते हैं, एक प्रतिजैविक है। तो देखिए ये स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसिस एक बैक्टीरिया है जो कि एक प्रतिजैविक बनाता है। वो कौन सा प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक बनाता है, तो वो स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक। कौन सा, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक। तो स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसिस नाम का जो बैक्टीरिया है वो कौन सा एंटीबायोटिक बनाता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन नाम का बैक्टीरिया बनाता है, सॉरी एंटीबायोटिक बनाता है। और ये कब काम आता है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के द्वारा जो इन्फेक्टेड डिजीज होता है ना, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है कोई और वो डिजीज काउज किया तो उसमें कौन सा हम लोग एंटीबायोटिक देते हैं, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक देते हैं। क्लियर, चलिए निम्न में से कौन सा अवायवीय होता है, अवायवीय कौन सा होता है, तो याद रखिएगा अवायवीय श्वसन कौन करेगा, तो मिथेनोजेंस। कौन करते हैं, बैक्टीरिया का नाम है मिथेनोजेंस। ये गोबर गैस, बायोगैस जो प्रोड्यूस होता है ना, जैसे कि काऊ के डंग में प्रेजेंट होता है मिथेनोजेंस, वो बैक्टीरिया जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन करके कौन सा गैस बनाते हैं, बायोगैस बनाते हैं। ठीक है, बायोगैस प्लांट में मीथेन जीवाणु ही होता है। ठीक है, तो बायोगैस में मिथेनोजेंस होते हैं जिसको हम लोग मीथेन जीवाणु कहते हैं, जिसमें कि अवायवीय श्वसन होता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग कौन सा है, समझिए याद रखना होगा ना, सब वायरस में हमने पढ़ा रखा है। खसरा, बताइए कौन से वायरस के कारण होता है, तो ये मीजल्स नाम के वायरस के कारण होता है। किसके कारण, मीजल्स नाम के वायरस के कारण होता है। चेचक, विरियोला, विरियोला विरियोला वायरस के कारण होता है। तो ये भी वायरल डिजीज है। रेबीज, रेबीज वायरस के कारण ही होता है, रेबीज वायरस ये वायरस के कारण होता है। तो तीनों वायरस के कारण, तो तपेदिक जिसको हम लोग ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, और बैक्टीरिया में हम लोग पढ़ा है ट्यूबरकुलोसिस बीमारी जिसको हम लोग टीबी कहते हैं, जो जनरली आप गांव घर में टीबी जानते हैं, जिसमें कि लंग्स इन्फेक्टेड हो जाता है। कौन लंग्स इन्फेक्टेड हो जाता है, कौन से बैक्टीरिया के द्वारा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा। इन्फेक्टेड होने के बाद जो ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन वाला पेशेंट होता है उसमें क्रोनिक कफ होता है, ब्लड क्लॉटिंग म्यूकस, मतलब म्यूकस आएगा, मुंह का लार जो आएगा, खखार आएगा, उसमें ब्लड आता है। ठीक है, तो वो टीबी वाला बीमारी किसके कारण होता है, बैक्टीरियम के कारण। देखिए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस तो बैक्टीरिया के कारण होता है ना, तो आपका हो जाएगा आंसर तपेदिक। तपेदिक इसी को हम लोग हिंदी में क्षय रोग भी कहते हैं, तो क्षय रोग भी दे देगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, क्षय रोग बोल दे, ट्यूबरकुलोसिस बोल दे, तपेदिक बोल दे, सब बात बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एसिटिक अम्ल किण्वन होता है, एसिटोबैक्टर के द्वारा होता है। एसिटिक अम्ल किण्वन किसके द्वारा होता है, एसिटोबैक्टर के द्वारा होता है, याद रखिएगा। एसिटिक अम्ल किण्वन किसके द्वारा होता है, एसिटोबैक्टर। किण्वन तीन प्रकार का याद रखना है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एल्कोहलिक मैं बता देता हूं, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन किसमें होता है, बताइए, ईस्ट में। किसमें, ईस्ट में। फिर हम लोग लैक्टेट फर्मेंटेशन की बात करें, लैक्टेट फर्मेंटेशन किसमें होता है, तो मसल्स में। किसमें, मसल्स में, क्योंकि हम लोग का मांसपेशी होता है उसमें। और अगर एसिटिक अम्ल किण्वन किसमें होता है, तो एसिटोबैक्टर में। ठीक है, ये तीनों याद रखेंगे। नेक्स्ट है, जीवाणु विषाणुओं से भिन्न होते हैं कैसे, जीवाणु जो है विषाणुओं से भिन्न होता है, वो कैसे। तो जीवाणु क्या होता है, आप ऑप्शन के हिसाब से पढ़िए, इनमें अनुवांशिक पदार्थ होते हैं। जी हाँ, जीवाणु में भी अनुवांशिक पदार्थ होता है, विषाणु में भी अनुवांशिक पदार्थ होता है, तो इसमें तो भिन्न नहीं है, सेम है। इनमें अनुवांशिक पदार्थ का अभाव होता है, ऐसा तो नहीं है कि जीवाणु में अनुवांशिक पदार्थ नहीं होता है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन तीसरा, इसमें सुस्पष्ट कोशिका द्रव्य होता है। जी हाँ, जीवाणु में सुस्पष्ट कोशिका द्रव्य होता है, क्योंकि ये कोशिकीय है, ये एसेलुलर स्ट्रक्चर है, इसमें कोई कोशिका द्रव्य वगैरह नहीं होता है। ठीक है, जैसा कि आप पढ़े होंगे विषाणु, तो वहां मैंने बताया है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई साइटोप्लाज्म वगैरह नहीं होता है, ना माइटोकॉन्ड्रिया, कुछ नहीं होता है। ये इसमें सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है, बाहर से कोई प्रोटीन होता है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना होता है विषाणु। ठीक है, चलिए, ये प्रकृति में रोगजनक होते हैं, रोगजनक तो दोनों होते हैं, तो आपका आंसर सी ही हो जाएगा। क्लियर, ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ऑटोक्लेविंग द्वारा भोजन का निर्जमीकरण क्या कहलाता है। निर्जमीकरण कहने का मतलब स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन में ऑटोक्लेविंग मशीन होता है, जिसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, किसी चीज का स्टेरिलाइजेशन करते हैं, मतलब उसमें जो भी जीवाणु है उसको क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, उसको मार देते हैं।
ठीक है। तो वही चीजें, ऑप्शन क्या है कि विषाणुओं को मारने के लिए, नहीं वायरस तो नहीं मरेगा भाई, तो किसके लिए, जीवाणुओं को मारने के लिए ऑटोक्लेविंग में किसी भी भोजन का निर्जमीकरण हम लोग करते हैं, ठीक है, जीवाणुओं को मारने के लिए। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्या क्वेश्चन, पाश्चुरीकृत यानी पाश्चुराइज्ड दूध होता है। हमने बताया था कि पाश्चुराइजेशन मेनली हम लोग जो सुधा वाला दूध होता है उसको पाश्चुराइज्ड मिल्क कहते हैं, इसलिए जल्दी वो फटता नहीं है। तो वो क्या है, उसमें कोई भी ऐसा जीवाणु नहीं है जो कि रोग उत्पादन कर सके, वो जीवाणु नहीं होता है उसको, क्योंकि पाश्चुराइज कर दिया गया ना, बॉयल करके कोल्ड कर दिया गया है। तो रोग उत्पादक जीवाणुओं से मुक्त, रोग बॉयल तो नहीं लेकिन गर्म करके ठंडा कर दिया जाता है, रोग उत्पादक जीवाणुओं से मुक्त होते हैं जो कि पाश्चुराइज्ड मिल्क होते हैं। क्लियर, पाश्चुराइज्ड मिल्क क्या करते हैं, रोग उत्पादक जीवाणुओं से क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइनोबैक्टीरिया में जनन होता है। साइनोबैक्टीरियम भी बैक्टीरिया का टाइप है, तो इसमें भी क्या होगा, अलैंगिक प्रकार का ही जनन होगा, और अलैंगिक जनन होगा, साथ ही साथ कायिक जनन भी होता है। कायिक मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्यों कायिक क्यों बोलते हैं, तो देखिए जो पौधा में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कायिक प्रजनन कहते हैं। और कायिक प्रजनन क्योंकि साइनोबैक्टीरिया थोड़ा सा पौधा के जैसा काम करता है ना, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, इसलिए इसको कहा जाता है कि जो साइनोबैक्टीरिया वो अलिंगी तथा कायिक प्रकार के जनन को कर सकता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नाइट्रीकारी जीवाणु होते हैं, नाइट्रीकारी जीवाणु जो होते हैं हमने बता दिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो भी होते हैं वो लगभग क्या होते हैं, सारे कीमो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, यानी रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया होते हैं, जो कि एग्जांपल है नाइट्रोसोमोनास। क्या हो जाएगा, नाइट्रोसोमोनास। तो आपका आंसर ही हो जाएगा रसायन संश्लेषी, समझ रहे ना। तो नाइट्रीकारी जीवाणु क्या होते हैं, कीमो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, रसायन संश्लेषी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, स्ट्रेप्टोमाइसिन का प्रयोग होता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है जो कि प्रयोग होता है ग्राम ऋणात्मक, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के द्वारा। यदि आपको कोई रोग हो गया तो उसमें कौन सा एंटीबायोटिक यूज करते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो कि सबसे बेस्ट माना जाता है। तो आपका हो जाएगा आंसर, ग्राम ऋणात्मक जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न रोगों पर हम लोग जो एक्ट करते हैं, कौन सा एंटीबायोटिक चलाते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्टिडोग्लाइकन कोशिका भित्ति में मुख्य संगठक होता है। पेप्टिडोग्लाइकन जो कि कोशिका भित्ति का मुख्य संगठक होता है, किसका, तो आपको पता है कि जो जीवाणुओं का कोशिका होता है, प्रोकैरियोट्स का जो कोशिका भित्ति बना होता है वो किसका बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकन का ही बना होता है ना। तो आप देख लीजिए, यू बैक्टीरिया, जी हाँ यू बैक्टीरिया में तो होगा, लेकिन क्या कोशिका यूकैरियोट्स में, नहीं यूकैरियोट में नहीं होता है। बैक्टीरिया तथा साइनोबैक्टीरिया, जी हाँ बैक्टीरिया तथा साइनोबैक्टीरिया, क्योंकि दोनों प्रोकैरियोट्स है तो दोनों में होगा। आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया तो ठीक है, लेकिन यू बैक्टीरिया यूकैरियोट्स में नहीं होता है। मोनेरा तथा प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में थोड़ी होता है, सभी सदस्य में थोड़ी होता है सेल वाल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया तथा साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकन द्वारा कोशिका भित्ति का मुख्य संगठक किसमें होता है, बैक्टीरिया तथा साइनोबैक्टीरिया में होता है। चलिए आज का क्वेश्चन हमारा यहीं तक था, और इसी के साथ हमारा बैक्टीरिया फिनिश, एंड हो गया, डन, बैक्टीरिया हो गया। कोई दिक्कत नहीं, इसी तरीके से धीरे धीरे हम लोग कंप्लीट सिलेबस को कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बस मेरे साथ पढ़ते रहिए और चीज़ों को रिवाइज करते रहिए, बार बार रिवाइज करते रहिए, ठीक है, ताकि आपके लिए चीज़ें बार बार रिवाइज करेंगे तो याद रह जाएगा, आसान होगा। जब तक याद नहीं रहेगा तब तक पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, ओके बाय बाय।